मैं भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था। कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी इसकी सरकार थी, चेयरमैन इसी का था, लेकिन हैदरगढ़ के सब्जी मंडी का जो पानी का निकास है वो अभी तक खत्म नहीं कहना चाहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है और हिंदुस्तान जीतेगा। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनका कहना है कि विकास हो रहा है, विकास हुआ, विकास बहुत हुआ है। आप कैसे तो कहाँ हुआ है? कहीं नहीं हुआ विकास। विकास होता तो यहाँ देख रहे प्रबंध कैसे। हमारे मोहल्ले में शाम को एक लाइट जलती होगी तो बताना। तो आइए आपके मोहल्ले में रात में भाई साहब एक कैमरा लेकर चलिए और रात में आप हमारे भी मोहल्ले चलिए। 20 समाचार, जुनून सच दिखाने का। इस समय मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ नगर पंचायत में। भारतीय जनता पार्टी कुछ युवा बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे किस विषय पे वोट मांग रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो चेयरमैन रह चुका है वो भारतीय जनता पार्टी का था। कहीं ना कहीं इनके ऊपर आरोप भी लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि काम नहीं हुआ है, कुछ लोग कहते हैं काम हुआ है। तो हम सीधे इन लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर चर्चा क्या हो रही है। सबसे नाम क्या है आपका? अजय तिवारी, नन्हे भैया नाम है हमारा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था। पार्टी ने किन्हीं कारणोंवश टिकट मुझे नहीं दिया। पार्टी को नहीं लगा होगा कि मैं उनके योग्य हूं, या शायद अभी मुझको जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनसे कमजोर आंका गया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो जिसको टिकट दिया हम उनके समर्थन में हैं, क्योंकि मैं पार्टी का कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हूं। जिसको टिकट मिला उसके साथ मैं वोट मांग रहा हूं। कहीं ना कहीं आपको गमछा नहीं मिला, ये भी एक इसका काम मैटर है। वो गमछा नहीं मिला? नहीं, हम गमछा देने वालों में से हैं। गमछा डाल के तो हम चलते हैं, हम लोग खुद ही देते हैं कि ये हमारा कार्यकर्ता है, ये हमारा कार्यकर्ता। जब हम लोग नेतागिरी की लाइन में आ गए तो हम अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करके चलते हैं। लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी इसकी सरकार थी, चेयरमैन इसी का था, लेकिन हैदरगढ़ के सब्जी मंडी का जो पानी का निकास है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप जल निकासी की बात करते हैं, नाला भी बनाए गए, 2-2 नाले बनाए गए। नाले का जल निकासी का भी है, लेकिन लगभग इन 6 वार्डों का पानी इसी रोड से गुजरता है। नेशनल हाईवे आपका ऊंचा हो गया है, पानी निकालने की व्यवस्था, नाला भी बना दिया गया। जो हैदरगढ़ जनता की मांग थी कि नाला बना दिया जाए, नाला बन गया, फिर भी पानी जाने में 10 से 15 मिनट लगता है। फिर भी विधायक जी ने 3 करोड़ रुपए का बजट हैदरगढ़ नगर पंचायत को दे दिया है और उस 3 करोड़ से जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। यह है कि पानी धीमे धीमे जाता है, उसके लिए विधायक जी ने अपना यहाँ पूरा बजट 3 करोड़ रुपए का आ गया है, नगर पंचायत में जमा हुआ। जैसे ही चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा उस पर तुरंत नाले के ही लिए कार्य किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो आपके पदाधिकारी हैं, जो अन्य सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं चेयरमैन पद पे, उनको मनाने गए थे कि आप चुनाव न लड़िए, नहीं तो क्या कोई डर था क्या कि हम चुनाव हार जाएंगे? हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे। पार्टी के पदाधिकारियों ने सोचा कि भाई अभी इनको मना लिया जाए। डर नहीं होता है, डर कमल के फूल से है। लोगों को आज डर रहे हैं कि कमल के फूल का चुनाव और सामने जो समाजवादी का, बाकी चुनाव की लाइन में कोई नहीं। लेकिन यह है कि कोई 200 वोट ले जाएगा, कोई 100 ले जाएगा, कोई 300 ले जाएगा, तो उनको मना लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत से जीते। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे, मनाने का काम किया गया। कुछ लोग माने, उन मानने वालों में से हम भी हैं। हम भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन निर्दलीय तो नहीं लड़ जाएंगे। पार्टी के प्रति हम वफादार हैं, तो पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसके साथ रहेंगे। हो सकता है अगली बार या भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो, इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं सचिन वर्मा हूँ, भाजपा मंडल अध्यक्ष त्रिवेदीगंज। अच्छा, चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? कितना चुनाव को देख रहे हैं आप? चुनाव बहुत अच्छा है, कोई है नहीं आप आसपास जी। अच्छा, त्रिवेदीगंज से प्रचार करने यहाँ आए हैं, क्या हैदर में लोग नहीं थे? ऐसा नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और जिला संगठन माननीय जिला अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे यहाँ लगाया गया। कई लोगों को टिकट नहीं मिला है, कई लोग नाराज हैं, और उसमें क्या कहेंगे आप? कहीं कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, असंख्य कार्यकर्ता हैं, और हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सत्यम सिंह। कहाँ से हैं? हैदरगढ़ से? आप भी बाहर से आए? दिखरा से हैदरगढ़ के बाहर आप भी? हाँ। कब से निरंतर वोट मांग रहे हैं आप? अब 3-4 दिनों से मांग रहे हैं। वोट किस मुद्दे में मांग रहे हैं आप? वोट मुद्दे विकास के मुद्दे मांग रहे हैं। विकास के मुद्दे? विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे और होगा। आपका मानना है आप विकास के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, मतलब अभी तक विकास हुआ, लेकिन और ज्यादा और अच्छा होना चाहिए। विकास हुआ है और अच्छा विकास होना चाहिए। जी भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जो कहना था हमारे बड़े भाई ने कह दिया। आप भी कुछ कह दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है और हिंदुस्तान जीतेगा। अरे ऐसा बात का है क्या भाई? ये तो रोचक बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे जब हम हिंदुस्तान में हैं और हम हिंदुस्तान की धरती में हैं और
भारत में पड़ता है उत्तर प्रदेश। हैदरगढ़ का चुनाव हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही होता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा होता है। आप पिछली बार का चुनाव देख लीजिए, पिछली बार हर बार यहाँ हर आदमी के मन में ये बसा हुआ है कि भैया उनका नहीं इनका, उनका न जीते थे तो उनका न जीते थे मतलब को आए, तो जिसको हमको नहीं जीते, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और वो किस पे चलेगी? अपराधियों पे ही चलेगी। अपराधी क्या भारतीय जनता पार्टी का तो चेयरमैन प्रत्याशी है नहीं, जिनके प्रत्याशी जो अन्य प्रत्याशी होंगे जो अपराधी टाइप के होंगे उन पर बुलडोजर चलेगा, वो अपना झेलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो ईमानदार प्रत्याशी रहा है, उसके ऊपर कहीं आज तक कोई आरोप लगे हो? ऐसे ईमानदार पार्टी के कैंडिडेट होते हैं भारतीय जनता पार्टी, अपराधी टाइप के नहीं होते। आगे क्या विकास है आपके पास? आगे कौन से विकास के मुद्दे? आपने तो बताया नहीं अभी तक। आगे विकास अब आप मान के चलिए, सरकार हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी होने जा रही। डबल इंजन की है, नगर पंचायत अध्यक्ष हमारा हो जाएगा, ट्रिपल इंजन की हो जाएगी। तो विकास तो जब प्रधानमंत्री हमारा रहेगा, मुख्यमंत्री हमारा रहेगा, तो विकास हमको बता रहे। जो नगर में विकास की गंगा, 5-5 सीवेज बनाए गए। आप मान के चलिए कि लगभग इंटरलॉकिंग रोड, आप चाहे बछराव चौराहे चले जाइए, चाहे 20 हाई मार्क्स लाइटें लगी नगर पंचायत में, 10 लगभग सांसद जी के द्वारा भिजवाई गई, 10 विधायक जी के द्वारा नगर पंचायत भिजवाई गई। वो क्या विकास की ही तो है, वो सरकार की ही देन तो है। पानी सोखने के लिए टैंक बनाया गया, एक मैरिज हॉल में बना हुआ है, एक दशहरा बाग में बनाया, बछराव सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए गए। सुनने में आया कि मैरिज हॉल वो खुली है, उससे बंदर दौड़ उड़ जाते हैं। तो मैरिज हॉल की छत पूर्व कार्यकाल में जो पुराने चेयरमैन रहे हैं उन्होंने बनवाया था, और उसको कैसे बनवाया, उसमें आधा काम छुड़वा दिया, आधा काम भ्रष्टाचार में लिप्त था, तो उसको सुधारने का काम पुराने हम लोगों ने तो उस पर कार्रवाई कर दी, उसका पेमेंट ही नहीं किया। उसका ठेकेदार रो रहा है कि हमको कहां फंसा दिया गया। आप पता करवाइए, आप टाउन एरिया में जाके पूछिएगा, वहां कर्मचारी उनका पेमेंट फंस गया। अब रो रहे हैं कि हमको ये कहां मैरिज हॉल में फंसा दिया, यानी कि लूटा घसोटा गया पुराने कार्यकाल में। लोग हैं जो कि जनता पीछे खड़ी है, सुन रही है। साइकिल से भैया क्या नाम है आपका? ये हैदराबाद में रहते हो? आप भैया आप हैदराबाद के हो? जी भैया। चुनाव कैसा देख रहे हो? अभी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनका कहना है कि विकास हो रहा है, विकास हुआ, विकास बहुत हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को? विकास तो कहाँ हुआ है, कहीं नहीं हुआ विकास। विकास होता तो यहाँ देख रहे हैं प्रबंधन कैसे है। लोग इधर सब कह रहे हैं विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। नौजवान बेटे सब कह रहे हैं विकास हुआ है। यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव हैदराबाद में होता है। यहाँ लोकल के हैं, गाड़ी अभी निकलवाए हैं, जल्दी ये कबाड़ा हो जाएगी 1 महीने में। इतने खजाड़े रोड हैं आपके नवयुवक आपके पूरे हैदराबाद के लोग कह रहे हैं अरे घर कैमरा घुमा के देखो, कहीं दूर नहीं जाना। यही कैमरा घुमा के उधर देखो, खूब कैमरा घुमा, नवज्योति गली में तने गड्ढे। विकास अभी कल जल भराव हो गया है। जल भराव 10 मिनट लगता है जल निकलने में। अब बरसात का पानी है, वो तो कहीं ऊपर से तो उड़ नहीं जाएगा, धीमे धीमे निकलता है, निकलने में समय लगता है, कर्मचारी लगे रहते हैं। और उसके लिए नाले का 3 करोड़ रुपए नगर पंचायत में आ गया, फिर बनेगा। अब ऐसा तो नाला भी बना, नगर पंचायत की मांग थी कि नाला बनवाया जाए, नगर पंचायत की मांग थी कि नाला बनाया जाए, नाला बना, पानी भी क्या कहा आपने? 2 पंपी सेट लगती तब जाके कहीं 2-4 घंटे में पानी निकलता, उसके बाद पानी निकलता है। उसके बाद पानी निकलता है। अच्छा, बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मैरिज हॉल है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, ये तो टाउन एरिया का, उसके बारे में क्या कहेंगे? विपिन सभासद का जो है बड़ा सौभाग्य, जो वो सभासद है तो निकलवा देते, पानी नहीं भरा रही है पानी। सभासद के पास कोई मद नहीं होता है, वो बगैर नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत के कर्मचारियों के, यहाँ ये पार्षदों का मद नहीं है कि नगर निगम का है। वो सभासद चेयरमैन से ही सलाह करता है। ये सामने ये नालियों पे पानी भरा रहता था, अब इसमें बगैर चेयरमैन के टेंडर के तो कुछ हो नहीं जाएगा कि सभासद अपने पास से सभासद का सहयोग चेयरमैन ही करता है। निजी सभासद का कोई मद नहीं होता, सभासद चेयरमैन से कहता है, चेयरमैन उसका सहयोग करता है। अगर मैं चुनाव भारत पाकिस्तान के केस होता है क्या? हिंदू मुस्लिम होता है यहाँ चुनाव, होता है, आप ये चीज को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो विकास को आप जैसे आप और कैसे कौन से विकास है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करे लेकिन कह रही हमने करे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहे हैं, चेयरमैन को कह रहे हैं। जो भी आज नहीं, इसके पहले जो भी चेयरमैन थे जो हैं, फिलहाल विकास नहीं हुआ यहाँ, ये जानते हैं। साक्षात आरोप लग रहे हैं विकास नहीं हुआ, सामने खड़े हैं भाई साहब, इन्होंने जो बताया आपने सब सुना, और भी लोगों से हम पूछेंगे। आप चलिए रोड किनारे दोनों तरफ लाइटिंग रही जल भराव की समस्या, जब से ये नेशनल हाईवे बना हुआ है। चलो हमारे मोहल्ले में शाम को 1 लाइट जलती होगी तो बताना। तो आइए आपके मोहल्ले में रात में भाई साहब एक कैमरा लेकर चलिए, और रात में आप हमारे भी मोहल्ले चलिए। पता नहीं इनके मोहल्ले में विशेष क्या है कि लाइट उसको हिलाते हैं डंडे से। आप हमारे मोहल्ले में आइए, आपको सभी खंभों दिखाते हैं। हमारे मोहल्ले में हर खंभों में 2-2 लाइटें लगी है, हाई मार्क्स हमारे मैदान में 2-2 लगे हुए। ऐसा हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी के आदमी है इसलिए आपको विशेष लाइटें दी गई हो? तो आइए मोहल्ला पूरा देख लीजिए, अब हमारे पूरे मोहल्ले को विशेष बना दीजिए। जनता पार्टी के सब हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन
विकास की बात हो रही ना, आपको लाइट नहीं मिला, जो सही बात है, लाइट नहीं जल रहा। विकास नहीं हुआ ये सही। ये रोड ऊंची हो जाने के कारण जल भराव बढ़ यहाँ से जाता है। और लखनऊ तक जबकि सभी नगर पंचायतों में पानी भरा रहता है। जबकि वह रजिस्ट्री ऑफिस, गंगा देख लीजिए सब जगह। वह रजिस्ट्री ऑफिस अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ था, तब भी वहाँ जल निकासी का काम रजिस्ट्रार जब्बू लगवा के पानी बाहर और निकलता आपको मैं है। ये और मैं बताना चाहूँ, जब ये 6 लेन ये हाईवे बन रहा था, तब वर्तमान में हमारा चेयरमैन नहीं था। उस रोड के बनने के टाइम पे उस चेयरमैन को चाहिए था कि पहले अपने नाले के बजट को ले लेना चाहिए था नगर पंचायत में, कि इसकी एनओसी तभी मैं जारी करूंगा जब नाले का बजट हमको मिल जाएगा। एनओसी आपने जारी कर दी कि हाँ ये तोड़िए बनाइए, हमारे नगर पंचायत के नालों तोड़ दिया गया। अब उसके बाद उसका इतना बजट है कि 10 लाख में तो बन नहीं जाएगा, वो करोड़ों का बजट है। तो उसका धीमे धीमे जब बजट बना तो थोड़े थोड़े 100 मीटर में 200 मीटर में वो नाला बना। आज वो नाला पूरा बनके कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी पानी जा नहीं पा रहा। उसके लिए माननीय विधायक जी ने सीवर का काम पूरा बजट। इस चीज को आप भी मानते हैं कभी संपूर्ण विकास हैदर का नहीं हुआ? संपूर्ण नहीं हुआ, संपूर्ण विकास योगी जी हमारे इतना विकास कर चुके हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि संपूर्ण, तो विकास की कोई मतलब आप मान के चलिए जितना करेंगे उतना कम है। हम भाई इस रोड को जैसे आज इतनी बनी हुई, हम इसको और अच्छा बनाएंगे, अगले साल और अच्छा बनाएंगे। हम सोचेंगे इसको इंटरलॉकिंग सब्जी मंडी जो खड़े हैं हम दिखाएंगे आपको। जैसा कि जो लोगों ने कहा कि जगह देख लीजिए सब, यहाँ अगर बारिश होती होगी तो खराब हो जाती होगी ये रोडें। और देखिए ईंटें अपने साथ बैठ चुकी है, जैसा भाई साहब जो गाड़ी वाले बता रहे थे कि देखिए रोडें बैठ चुकी है, लेकिन इसका भी कुछ मरम्मत भी इसकी नहीं हुई। ये अभी 6 महीने पहले नया बना है, 6 महीने पहले। और यहाँ पे नालियों का ये जो है, नालियां जो छोटी नालियां हैं, लेकिन मोहल्ला ये बड़ा है, बाजार के पूरा का पानी यहीं से निकल के जाता। तो थोड़ा ये अच्छा व्यस्त मार्ग है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियां आती हैं, बैठ गया होगा, इसको भी सुधारा जाएगा। लेकिन अब 6 महीने से तो मान लीजिए कार्यकाल खत्म ही हो गया, तो 6 महीने पहले बना सुधारने का, धीरे धीरे सुधरेगा। अब सब कुछ एक ही बार में अच्छा नहीं हो सकता, इतना बजट भी नहीं था। कोरोना काल बीच में 2 साल का आ गया, 3 साल काम हुआ। 3 साल के काम मैं अगर गिनाऊंगा तो आप बाराबंकी रोड पे इंटरलॉकिंग ले लीजिए, आप औसानेश्वर रोड पे ले लीजिए, आप बथरावा चौराहे पे ले लीजिए, आप चीनी मिल रोड पे ले लीजिए, सब पे लाइटें लगी, 20 हाई मार्क्स लगे। उसके बाद कम से कम 5 शौचालय बने, लगभग 23-25 लाख के बजट में। आप देख के ये जाके बथरावा चौराहे पे एक वहाँ कन्या पाठशाला के बगल में एक बस अड्डा इतना बड़ा कंप्लीट हो गया। ये किसके कार्यकाल में? भारतीय जनता पार्टी के। जो लोग बताया, जिन लोगों ने वो भी तो हैदर के हैं। हाँ तो है, तो उसी में तो भाई कोई कमी बताएगा तो उसको फिर हम जब चेयरमैन बनेंगे तो सुधारेंगे। हमारी पार्टी का जब चेयरमैन होगा तो उसके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर सबसे जो युवा थे, हमने युवाओं से बात करी, और आपको कैसा लगा, आपने क्या सुना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हैदर में विकास हुआ है या नहीं? अगर चुनाव हो रहा है वो किस पे हो रहा है? क्या वास्तव में हैदर में चुनाव भारत बनाम पाकिस्तान होता है? यदि है तो क्यों? यदि नहीं है तो लोग कह क्यों रहे हैं? हम फिर मिलेंगे किसी आपको अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।